सबसे पहले अमिताभ क्लासेज में आपका स्वागत है। ध्यान देंगे बाबू, आप वीडियो से जुड़े रहें। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय वॉइस यानी वाच्य। अब देखेंगे, ध्यान देंगे, सबसे पहले वाच्य में ये ध्यान देना है, यानी वाच्य का मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यहां पे ध्यान देंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमें किस में बदलना है, किस में चेंज करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमें चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही चेंज करना है। वैसे आपको मालूम होगा बाबू, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होता है। तो वाज और वर रहेगा, बस आपको जोड़ना क्या है, बीइंग जोड़ना है, BEING। समझ में आ गया होगा। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किसी टेंस में नहीं बदला जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बदलेंगे। इसमें वाज और वर के बाद से आपको बीइंग का प्रयोग करना है, यह हमेशा ख्याल रहे। सब रूल वही है आपका, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखने से पहले बाय का प्रयोग करना है। और टेंस तथा यूज के अनुसार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म याद रहे। टेंस कोई भी हो, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस अगर बना रहे हैं तो क्रिया का थर्ड फॉर्म ये तो लगाना बेहद अनिवार्य है, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले बाबू रूल देख लेंगे। सबसे पहले रूल देखिए क्या है, सबसे पहले वाज या वर को आपको लिखना है। वाज या वर में से किसी एक को लिखना है, वो भी किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर ऑब्जेक्ट आपका एक वचन है तो वाज का प्रयोग कर लीजिए, बहुवचन है तो वर का प्रयोग कर लीजिए। अगर ऑब्जेक्ट आपका आई है, अगर आई है तो वाज का प्रयोग करेंगे, वर का नहीं। किसका प्रयोग करेंगे बाबू, वाज का। ओके, और वाज और वर लिखने के बाद से ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद से ख्याल रखिएगा आपको जोड़ना क्या है, बीइंग। क्योंकि वाज और वर तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूअस को आप जब चेंज कर रहे हो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो वाज और वर के बाद से आपको जोड़ना क्या है, बीइंग। वो भी ऑब्जेक्ट के बाद से लिखना है, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये हमेशा ख्याल रहे, ठीक ना। उसके बाद ध्यान देंगे, बीइंग के बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म, भले वाज और वर के प्रयोग में या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के प्रयोग में क्रिया में हम ING जोड़ते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम जब चलेंगे या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस अगर हम बना रहे हैं तो हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा और उसके बाद से हम बाय का प्रयोग करेंगे और उसके बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग तो जरूर कर लेंगे। ध्यान देंगे बाबू, इधर यहां ध्यान देंगे, सबसे पहला सेंटेंस दिया है वाज आई टीचिंग यू इंग्लिश दिया है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया वाज कहां आया है, पहले आया है। तो आपको जिस टेंस में बदलना है उस टेंस का भी सहायक क्रिया पहले होना चाहिए, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बदलना है, तो वहां वाज या वर में से किसी एक को लिखना है। लेकिन ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट आपका क्या है, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार में आपको वाज या वर का प्रयोग करना है। इस सब्जेक्ट से अब आपको यहां पे कोई मतलब है ही नहीं, इसके अनुसार आप वाज और वर का प्रयोग नहीं करेंगे। जो आप ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे बाबू, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर्ब का आपको प्रयोग करना है। तो चलिए देख लेते हैं, ये वाज आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आई आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता, ये टीचिंग आपका वर्ब यानी क्रिया, ये यू जो है बाबू ये ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी इस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है, तो घबराना नहीं है। दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में यहां बदला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले रूल क्या करा, वाज या वर में से, वाज या वर में से किसी एक को लिखिए, वो भी किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट देखिए, चलिए पहले ले लेते हैं यू को। तो यू आपका ऑब्जेक्ट है, तो यू जब आप ऑब्जेक्ट है तो वाज या वर में हम किसको लिखेंगे बाबू, वर को लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपका वर हो गया और उसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या लिख लेंगे, यू लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, बीइंग को आपको छोड़ना नहीं है, यहां पे जोड़ना है। तो यहां पे आपका क्या हो गया, बीइंग हो गया। और क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखना है बाबू, थर्ड फॉर्म लिखना है। तो देखिए क्रिया क्या है, टीचिंग। टीचिंग का थर्ड फॉर्म याद रहना चाहिए। क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो है ये आपको बेहद अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, जो बहुत ही आसानी तरीके से तब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। तो टीचिंग है तो टीचिंग का टीच हुआ, टीच का टाट होता है, तो क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू, टाट हो जाएगा। तो टाट हो गया। ये यू अपने ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा ही है, तो बचा क्या, इंग्लिश। तो यहां पे टाट के बाद से आप बेधड़क क्या लिख लीजिए, इंग्लिश लिख लीजिए। और उसके बाद देखिए कोई अब ऑब्जेक्ट है नहीं, अन्य भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर होता तो हम इंग्लिश के बाद से लिख सकते थे, नहीं है तो मत लिखिए। यहां पे क्या लिखिए, बाई, और आई को हम किस में बदल देंगे बाबू, मी में बदल देंगे और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे। ओके,
अब यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे डबल ऑब्जेक्ट था तो हमने कौन सा ऑब्जेक्ट लिया, यू को लिया। चलिए इंग्लिश को लेकर देखते हैं। अगर इंग्लिश को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाओगे बाबू तो ये बताइए वाज और वर में हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो आपका इंग्लिश है ना ये आपका एक वचन में आता है, सिंगुलर नंबर में आता है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे बाबू, वाज लिख लेंगे। उसके बाद से ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। जब आपका इंग्लिश हो गया तो उसके बाद देखिए आपको जोड़ना क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत लिखना है बीइंग, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, बीइंग हो जाएगा। उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया इसमें क्या है, टीचिंग, टीचिंग का टीच हुआ, और टीच का सेकंड थर्ड टाट, टाट आपको लिखना क्या है, थर्ड लिखना है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, टॉट हो जाएगा। और टॉट के बाद से देख लेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट आपका छूटा हुआ है, तो आपने देखिए इंग्लिश को यहां पे आपने लिख लिया है और छूटा क्या है, यू, तो टॉट के बाद से आप बेधड़क यू लिख सकते हैं। उसके बाद से बाई हो जाएगा और आई को किसमें हम बदल देंगे, मी में बदल देंगे, यानी सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो उसको हम चेंजिंग कर लेंगे बाबू, तो आई को किसमें हो जाएगा, आई को हम मी में बदल देंगे। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जरूर आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस वीडियो से थोड़ा सा दूर मत होइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आशीर्वाद देते रहिएगा। अगर कोई भी हमारी बहना या हमारे भाई या दोस्त मित्र यानी कोई भी अगर हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपसे नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखेंगे बाबू यहां पे क्या दिया, एक्टिव दिया, वाज सी लर्निंग हर लेसन दिया है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए क्या करेंगे, यहां पे जब वाज दिया है, ठीक है ना, तो वाज जब दिया है तो हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो चलते हैं रूल पे। रूल पे क्या कर रहा है, वाज या वर में से किसी एक को लिखना है, वो भी किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, हर लेसन। चलिए यहां देखते हैं, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, सी आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया, ये जो लर्निंग आपका दिया ये आपका वर्ब हो गया यानी क्रिया हो गया, और हर लेसन जो दिया ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो देख लेंगे सबसे पहले अगर हर लेसन को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं बाबू तो हर लेसन के साथ वाज या वर में हम क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे, तो यहां पे वाज हो गया, उसके बाद से हर हो गया और उसके बाद से क्या हो गया बाबू, लेसन हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट के बाद से आपको क्या लिखना है, बीइंग। हमेशा याद रहे क्या रूल है, कैसे बनेगा, तो यहां बीइंग जोड़ना है, तो हर लेसन के बाद यानी ऑब्जेक्ट के बाद से हम यहां जोड़ क्या देंगे बाबू, बीइंग जोड़ देंगे। और उसके बाद से हमारा रूल क्या कर रहा है, क्रिया का थर्ड फॉर्म कर रहा है, लर्निंग का थर्ड फॉर्म, ये हमेशा याद रहे, क्रिया लर्न, लर्नट, लर्नट होता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा बाबू, लर्नट हो जाएगा। उसके बाद से आप बाई लिखेंगे क्योंकि रूल आपका बता रहा है कि बाई लिखिए, और बाई के बाद से देख लेंगे सब्जेक्ट क्या है, सी, प्रोनाउन है, जब प्रोनाउन है तो सी को जब हम यानी सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाएंगे बाबू तो सी को हम किस में बदल देंगे, हर में बदल देंगे, और उसके पहले तो बाई आपको लगाना ही है, तो ये आपका बाई हो गया, उसके बाद से हर हो गया, यानी वाज हर लेसन बीइंग लर्नड बाई क्या हो गया, हर हो गया, क्वेश्चन मार्क। ओके, यहां ध्यान देंगे बाबू, वाई वर यू गिविंग मी ए बुक, यहां भी देखिए ये आपका जो वाई है ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। वाई, वाई आए, व्हाट आए, वेयर आए, व्हेन आए, कुछ भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, बस जो जैसा है मतलब वैसा ही हम लिख देंगे, यानी जो भी प्रश्न सूचक शब्द यहां दिया रहेगा उस प्रश्न सूचक शब्द को हम नीचे लिख देंगे, यानी पैसिव वॉइस में लिख देंगे। उसके बाद से वाज या वर में से किसी एक को आपको लिखना है, ठीक है ना, वाज या वर में से किसी एक को लिखेंगे, वो भी किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, वाज वर्ब को हम बीइंग में बदलते हैं, ये आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया, ये आपका वर्ब यानी क्रिया हो गया, और ये जो मी है बाबू यही आपका ऑब्जेक्ट है, और ए बुक ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो दोनों ऑब्जेक्ट में से हम किसी को भी लिख सकते हैं, कभी भी किसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। चलिए जब मी को हम इधर लाएंगे बाबू तो क्या होगा, आई होगा। जब हम यहां पे आई लिखेंगे तो आई के साथ वाज और वर्ब में से हमको क्या यूज करना पड़ेगा, वाज यूज करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड दिया है ना, तो क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड यहां पे लिख लीजिए, जो शब्द दिया है वो आप लिख लीजिए, और वाई के बाद से आप क्या लिखेंगे, मी, मी को जब इधर लाएंगे तो क्या होगा, आई, और आई के साथ क्या हो जाएगा बाबू, वाज हो जाएगा, और वाज के बाद से हम क्या लिखेंगे, आई, और ऑब्जेक्ट के बाद से आपको जोड़ना क्या है बाबू, बीइंग जोड़ना है, तो यहां पे बीइंग हो गया। क्रिया का थर्ड फॉर्म आपको लिखना है, क्रिया यहां पे क्या है बाबू, क्या दिया है, गिविंग दिया है ना, तो जब गिविंग दिया है तो गिव, गेव, गिवेन, तो क्रिया का थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा बाबू, गिवेन हो जाएगा। और हमने इस ऑब्जेक्ट को ले लिया है, मी को यहां लिया तो आई हुआ, जब आई
को ले लिया, तो यहाँ मी को जब ले लिए तो उसके बाद से बचा कौन सा ऑब्जेक्ट, ए बुक बचा है, तो गिवन के बाद से हो जाएगा ए बुक। और भी कोई अगर में कुछ भी कितना भी बड़ा सेंटेंस है तो आप क्रिया के बाद से बेधड़क आप लिख सकते हो, और उसके बाद से आप किसका प्रयोग कर लोगे बाबू, बाई का। और यहाँ पे देखेंगे क्या है, यू दिया है, तो यू को हम किस में बदलेंगे, यू में ही बदलेंगे, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे। ओके, यानी वाई हो गया, वाज हो गया, आई हो गया, बीइंग हो गया, और गिविंग का थर्ड फॉर्म गिवन हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए बुक हो गया, बाई, और यू को हमने किस में बदल दिया बाबू, यू में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हो गया। इसको देख लेंगे, एक तरीका और है इसको पैसिव वॉइस लगाने का, क्योंकि यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट था, मी था, ए बुक था, तो ठीक है ना, एक रूल से लगाते हैं तभी आपका सही है, मन करे तो दोनों रूल से लगा लीजिए, ये आपको जानकारी रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए जब मी को उतार दिया है तो चलिए ए बुक के अनुसार हम यूज करके देखते हैं। सबसे पहले वाई है तो आपका क्या हो जाएगा बाबू, वाई हो जाएगा, और वाई के बाद से देखिए जब ए बुक को लेकर आएंगे तो क्या होगा, यहाँ वाज होगा, वाज के बाद से क्या लिखेंगे बाबू, ए बुक लिखेंगे, तो यहाँ पे ए बुक हो गया। अब वाज और वर में का क्या छूटा हुआ है बाबू, मालूम होगा आपको, बीइंग, यानी ऑब्जेक्ट के बाद से आपको बीइंग लिखना है। क्रिया का थर्ड फॉर्म जोड़ना है, तो क्रिया आपका गिविंग है, तो गिविंग का थर्ड फॉर्म सबको मालूम होना चाहिए, क्या होगा बाबू, गिवन हो जाएगा। और उसके बाद से देखेंगे, उसके बाद से जब हम गिवन लिख लिए, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख लिए, तो ए बुक हमने ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पे प्रयोग कर ही लिया, बचा कौन सा ऑब्जेक्ट, मी बचा, तो गिवन के बाद से हम बेधड़क मी को लिख सकते हैं। अब कुछ है नहीं तो बाई लिख लीजिए, और देखिए यहां पे यू को जब हम उधर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे। ओके, यहां देखेंगे बाबू इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। एक ही वीडियो में दोनों आपको बताया जा रहा है कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। देखेंगे रूल आपका क्या है, रूल आपका यही है कि सबसे पहले वाज और वर में से किसी एक को लिखना है, वो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार। वैसे मालूम है ना, एक वचन वाज, बहुवचन वर, और आई अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, वाज का प्रयोग कर लेंगे। ओके, उसके बाद से देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग तो बनता ही है ऑब्जेक्ट के बाद से, और उसके बाद से आपको जोड़ना क्या है, वाज और वर में का छुटा हुआ क्या हो जाएगा, बीइंग, और क्रिया का थर्ड फॉर्म वो तो हमेशा मालूम है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है, उसके बाद से बाई, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे बाबू, इधर ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये देखिए एक्टिव वॉइस देखेंगे, वाज ही नॉट रीडिंग दिस बुक दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया तब भी आपको घबराना नहीं है, बस वीडियो से बने रहिए आप, ठीक है ना। ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले वाज और वर में से किसी एक को लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लें कि ऑब्जेक्ट है क्या, तभी ना उसके अनुसार हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे। देखिए ये आपका वाज है जो हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका ही है सब्जेक्ट हो गया, ये जो नॉट है ना ये आपको ये दर्शा रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, नहीं नकारात्मक सेंटेंस है, तो ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव हो गया। जो रीडिंग है आपको मालूम होगा ये क्रिया है, और ये जो दिस बुक है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट आपको लाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक को लिखने से पहले वाज या वर में से क्या चूज करेंगे हम, तो चूज क्या करेंगे, दिस बुक एक वचन है तो बेधड़क हम क्या लिखेंगे बाबू, वाज लिखेंगे, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट हो गया, वाज हो गया, दिस बुक यानी ऑब्जेक्ट के रूप में दिस बुक हो गया। उसके बाद देखिए निगेटिव सेंटेंस है तो आप बेधड़क क्या लगाइए, नॉट लगाइए, और वाज और वर में का क्या छुटा हुआ है, बीइंग, एकदम मतलब जरूरी है, एकदम लगाना ही है बीइंग, तो यहाँ पे बीइंग हो गया। क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो क्रिया का थर्ड फॉर्म बता रहा है तो क्या है बाबू, रीडिंग, तो रीडिंग का रीड, रेड, रीड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, रीड हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अब कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, कोई अदर्स है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाई लिखिए, और ही को आप ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो बाई क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का आप प्रयोग कर लेंगे बाबू। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे एक्टिव वॉइस में, वर वी नॉट डूइंग आवर वर्क दिया है। सबसे पहले आपका रूल क्या कर रहा है, वाज या वर में से किसी एक को लिखेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसमें ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, ये आपका वर हेल्पिंग वर्ब, ये आपका वी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये आपका नॉट यानी निगेटिव सेंटेंस है, डूइंग ये आपका वर्ब है, और आवर वर्क जो दिया है बाबू ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम यहां लाएंगे तो आवर वर्क के साथ वाज या वर में क्या यूज होना चाहिए, वाज यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे वाज हो गया, उसके बाद से आवर हो गया, उसके बाद से वर्क हो गया, यानी वाज आवर वर्क। ओके, उसके बाद ध्यान देंगे निगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट के बाद से नॉट जोड़ लेंगे। वाज वर में का देखिए क्या छुटा हुआ है बाबू, बीइंग छुटा हुआ है, तो यहां पे आप क्या लिख लेंगे, बीइंग लिख लेंगे। और अब क्या कह रहा है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना। इस सेंटेंस में क्रिया हमने डिसाइड क्या किया था, डूइंग, यानी यही होगा, क्रिया है ये, तो डूइंग का डू, और डू का डू, डिड डन, तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, डन हो जाएगा। और उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, बाई, और वी को हम किस में बदलते हैं ये तो मालूम होगा आपको ना, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे। ओके,
यहां ध्यान देंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में व्हाई वाज आई नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग दिया है। देखो क्वेश्चन वर्ड दिया, घबराना नहीं, जो क्वेश्चन वर्ड दिया उसी को आप नोट कर दीजिए। व्हाई हो गया, अब वाज वर्ड में किसी एक को लिखना है, पहले आप ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लो ऑब्जेक्ट क्या है, तभी ना वाज या वर्ड में से किसी एक को पहले लिखोगे आप। तो देख लो ए स्वीट सॉन्ग, ये जो ऑब्जेक्ट है बाबू ए स्वीट सॉन्ग है, तो ए स्वीट सॉन्ग के साथ वाज और वर्ड में हम क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे, तो यहां पे वाज हो जाएगा, ए हो जाएगा और उसके बाद से स्वीट हो जाएगा और उसके बाद से क्या हो जाएगा, सॉन्ग हो जाएगा। इंट्रोगेटिव और निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद से क्या लगा लेंगे बाबू, नोट लगा लेंगे और इसमें जोड़ना क्या है, बीइंग जोड़ना है, क्योंकि इसको छोड़ना नहीं है। बीइंग हो गया, उसके बाद से क्रिया का थॉट फॉर्म सिंगिंग, सिंगिंग का थॉट फॉर्म आपको मालूम होगा बाबू, सिंग सेंग संग होता है, तो यहां पे हो गया आपका संग। उसके बाद से क्या लिखेंगे, बाई, और आई को किस में बदलेंगे, मी में बदलेंगे और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करेंगे। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आए, पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लें।